इस वीडियो में हम लोग जो मन की बात कार्यक्रम का 99th एपिसोड था, जो जिसको एड्रेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे हम लोग फोकस करेंगे। क्योंकि जब वो बोल दिए हैं प्राइम मिनिस्टर जी की ये है ये, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, एग्जाम के पर्पज से। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि वीर लासित बोरफुकन जी इनकी कौन सी जयंती मनाई गई। ये रहे वीर लासित बोरफुकन जी, ठीक है, और ये असम से संबंधित है। ओके, असम से ये संबंधित है। और बताना है यहाँ पे कि इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है। तो इसका सही जवाब है 400वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। आइए इनसे संबंधित कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर जी 400 बर्थ एनिवर्सरी को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है 24 नवंबर को। और ये देखिए, गुवाहाटी को आज़ाद करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इनको याद किया जाता है, ठीक है। और इनको बहुत, जैसे कुछ दिन पहले इनके जीवन पर आधारित एक निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें करीब 45 लाख लोगों ने निबंध भेजे हैं, ठीक है। 45 लाख लोगों ने, वो भी 23 अलग अलग भाषाओं में, ठीक है। तो ये एक गिनीज बुक रिकॉर्ड बन गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट था। और इन्होंने जिक्र भी कर दिया, इसलिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, इनकी जयंती 24 नवंबर को मनाई जाती है और ये असम के गुवाहाटी से संबंधित है, ठीक है। और 400वीं जयंती मनाई गई है इनकी। ओके, नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है। ये रहे आपके ऑप्शन: सुरेखा यादव, नीतू गंगास, या स्वीटी बुरा, या ज्योतिर्मयी मोहंती, ठीक है। इसमें से एक सही है, बाकी 3 जो हैं उनके बारे में मैं बता दूंगा। इसका सही ऑप्शन है सुरेखा यादव जी, ठीक है। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, आर्टिकल में दिखा दे रहा हूँ। तो ये है आपकी सुरेखा यादव जी, ठीक है। ये सुरेखा यादव जी हैं, हाथ में गुलाब का फूल भी लिए हैं, अच्छा काम किए हैं। क्योंकि इनको देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट भी बताया जा रहा है कि ये बन चुकी हैं, और ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी हैं। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आप अगला न्यूज आपका, जो ये ज्योतिर्मयी मोहंती जी हैं, इनको IUPAC अवार्ड मिला है। और ये कौन है? ये बार्क में साइंटिस्ट हैं। और बार्क का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। IUPAC अवार्ड मिला है, तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये पुरस्कार पाने वाली प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला हैं, IUPAC अवार्ड पाने वाली। ये ओडिशा से संबंध रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट। हालांकि ऑप्शन में मैंने इनका नाम, इन लोगों का नाम भी दे रखा था, यह स्वीटी बुरा जी हैं, ठीक है। और मैंने नीतू गंगास जी का भी नाम दे रखा था। तो जो मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप हो रही है, इनमें ये दोनों लोग, और बोरगोहन जी, लवलीना बोरगोहन जी, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं तीनों लोग। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी भी ट्विटर पे ये ट्वीट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट। और ये चैंपियनशिप जो है, ये दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि चैंपियनशिप दिल्ली में हो रही है। आपका अगला प्रश्न है कि अंडर 19 महिला क्रिकेट T20 विश्व कप किस देश ने जीता, ठीक है। ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड, या साउथ अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है आपका भारत। भारत ने इंग्लैंड को हरा के ये T20 विश्व कप जीत चुकी है, वो भी अंडर 19 महिला क्रिकेट T20 विश्व कप है, ठीक है। और ये होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा था, भारत जीता है इंग्लैंड को हरा के फाइनल में। ओके, नेक्स्ट। ये देखिए, अब हमारे देश की बेटियां हैं जो अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं, और होस्ट कंट्री आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको कवर किया था। नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 75 वर्षों में पहली बार 2 महिला विधायक, बहुत ही लंबा समय है 75 वर्ष, मान सकते हैं आज़ादी से लेकर अब तक, 2 महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची हैं, वो किस राज्य से संबंध रखती हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या वो राजस्थान है, या तमिलनाडु है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या नागालैंड है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड में अभी तक कोई भी महिला विधायक चुनाव जीत के विधानसभा नहीं पहुंची थी, तो ऐसा हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये देखिए, पहले ये हैं, फिर ये हैं। इनका नाम है हेकानी जखालू, और इनका नाम है शलहुतुनु क्रुशे, ठीक है, याद रखेंगे। अगर पूछे आपसे कि नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन है, तो वो है हेकानी जखालू। अगर पूछे नागालैंड की पहली महिला मंत्री कौन बनी है, अगर मंत्री पूछे, ठीक है, अगर मंत्री पूछे तो ये बनी है, इनका नाम है शलहुतुनु क्रुशे। आप कन्फ्यूज ना होइएगा, इतना नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड के जैसे कि स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। कब? 13वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1962 के माध्यम से हुई थी। ये 16वां राज्य बना था, ठीक। इस समय मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो जी हैं। राजधानी कोहिमा है। विधानसभा सीट 60 है, लोकसभा सीट 1 है, और राज्यसभा सीट 1 है, ठीक है। नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि कॉम्बैट यूनिट में कमांड अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है, ठीक है। ये जो कॉम्बैट यूनिट है, ये एक तरह से फाइटर यूनिट होती है, ठीक है। और इस तरह की जगह पे पहली बार किसी
महिला को वायुसेना अधिकारी, कोई महिला वायुसेना अधिकारी इसमें शामिल हुई है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन शालिजा धामी या लेफ्टिनेंट शिवांगी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है कैप्टन शालिजा धामी। ठीक है, ऐसा करने वाली कैप्टन शालिजा धामी है और ये रही कैप्टन शालिजा धामी। ठीक है, ये देखिए भारतीय वायुसेना के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। तो आपको याद रखना है कि महिलाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, नारी सशक्तिकरण हो रहा है। ठीक है, और ये हैं कैप्टन शिवा चौहान, और ये देखिए दुनिया की सबसे खतरनाक पोस्ट पर ड्यूटी करेंगे कैप्टन शिवा चौहान, और वो भी कहाँ पे, तो ये सियाचिन ग्लेशियर पे। ठीक है, जहाँ पे -60 डिग्री टेम्परेचर होता है। देखिए पूरा पहन उनके बकायदे खड़ी हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक पोस्ट होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ एडिशनल न्यूज़ मैं दे दे रहा हूँ कि ये हैं मंजू जी। ठीक है, ये देखिए उड़ रही हैं। तो ये न्यूज़ क्या थी कि भारतीय सेना की पहली महिला सोल्जर कौन बनी है जो स्काई डाइवर बनी है। ठीक है, स्काई डाइवर मतलब ये कि ऊपर जाती हैं, जहाज जाती हैं, तो वहाँ से ये लोग छलांग लगाते हैं। ठीक है, वो भी पैराशूट वगैरह पहन के छलांग लगाते हैं, वो भी 10,000 फीट। ये कम ऊंचाई नहीं होती, 10,000 फीट से ये छलांग लगाई हैं, और ये जो ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर है उससे। ठीक है, तो ऐसा करने वाली पहली सोल्जर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मंजू इनका नाम है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर का गहना या मुकुट किस झील को कहा जाता है। तो आप सामने ये जो ऑप्शन दिए गए सभी जम्मू कश्मीर की झील है, और इसका सही जवाब है डल झील। ठीक है, डल झील को श्रीनगर का गहना या मुकुट कहा जाता है। और वुलर झील की बात करें तो वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। ओके, एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये डल झील चर्चा में क्यों थी, क्योंकि जो डल झील है उसमें कमल के फूल की खेती की जाती है। जो कमल का फूल होता है कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये पहले बचपन में हम लोग को बनाते थे, नहीं बन पा रहा क्या, ये देखिए कुछ इस तरह से कमल का फूल होता है। ये जो इसकी डंडी होती है, स्टेम जिसे बोलते हैं, तना। ठीक है, इसकी खेती वहाँ पे की जा रही है डल झील में। ओके, तो जो ये स्टेम होता है, ठीक है, कमल की ककड़ी इसको बोल सकते हैं, इसको निर्यात किया जाता है। ये बाहर में भी निर्यात किया जा रहा है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इससे क्या होगा कि जो किसान है उनकी आय दोगुनी की जा सकती है। एक नए नए तरीके से उनकी आय दोगुनी करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये भी उसी संबंध में एक किया गया छोटा प्रयास है। ठीक है, तो डल झील को आप याद रखेंगे, श्रीनगर का गहना है मुकुट से कहा जाता है, वुलर झील को आप याद रखेंगे, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है अरोमा मिशन। पूछेगा कि अरोमा मिशन किससे संबंधित है। क्या सुगंधित फसलों की खेती से संबंधित है, या कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित है, या शरणार्थियों की मदद से संबंधित है, या क्लीन एनर्जी से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है सुगंधित फूलों की खेती से या फसलों की खेती से संबंधित है। ठीक है, इस मिशन के तहत आपको ये देखने को मिलेगा कि तमाम तरह के जो फूल हैं, जो स्मेल करने वाले फूल हैं तमाम तरह के, ठीक है, उनकी खेती इसमें की जाएगी। इसमें प्राथमिकता के तौर पर देख सकते हैं लेवेंडर को दिया जाता है। ये लेवेंडर है, ठीक है, जो फोटो लगा रखा हूँ मैं, ये लेवेंडर है। ओके, तो इसमें तमाम तरह के जो सुगंधित फूल हैं उनकी खेती की जाएगी। जो औषधीय फूल हैं या फिर औषधीय जो वनस्पति हैं उनकी खेती की जाएगी, और उसको यूज में लाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी भारत के जो किसान हैं उनकी आमदनी को दोगुना करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप याद रखेंगे कि जो अरोमा मिशन है वो किससे संबंधित है। तो अरोमा मिशन आपको सुगंधित फसलों की खेती से संबंधित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कि देखिए दमन और दीव की चर्चा की गई थी, जिसमें से दीव के बारे में बताया गया कि ये 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगर इस तरह ये पूछे कि कौन सा ऐसा जिला है या केंद्र शासित प्रदेश का जिला है जो 100% क्लीन एनर्जी से चलता है, ठीक है, संचालित किया जाता है, तो वो सही जवाब होगा आपका दीव। ओके, मैं ये अपने सुंदर भारत में उसकी लोकेशन भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रहा दीव, और ये रहा दमन। ओके, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये दीव है और यहाँ पे दमन है, ये इसका जूम करके दिखाया गया है। ओके, तो नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्रश्न क्या है, न्यूज आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये 2300 साल पुराना कश्मीर का जो शारदा पीठ मंदिर था, ठीक है, उसका अनावरण किया गया जिस गृह मंत्री द्वारा। ठीक है, ये बहुत दिनों से बंद पड़ा था। इसमें देखिए 70 सालों से पूजा नहीं हुई थी, लेकिन अब इसको खोल दिया गया है। ओके, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये कुपवाड़ा जिले में जम्मू कश्मीर के, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि शारदा पीठ का अनावरण कहाँ किया गया, कुपवाड़ा जिले में। ओके, तो ये रही कुछ मन के बात कार्यक्रम से संबंधित न्यूज। बाकी वीडियो कैसे लगे, एक और न्यूज़ आपको बता दूँ जिसकी चर्चा प्राइम मिनिस्टर जी ने की थी, वो है एलिफेंट वेस्पर करके। एलिफेंट वेस्पर जो ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री है भारत की, उसकी चर्चा भी प्राइम मिनिस्टर जी ने की थी, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब,
लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि मैं और आगे वीडियो बनाता रहूँ और आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। ठीक है, थैंक यू अगेन, नमस्कार।